चाचा भतीजे की जोड़ी के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन बिहार में चाचा ने ही भतीजे के साथ खेल कर दिया। बात हो रही है चिराग पासवान, पशुपति पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी के बारे में। पार्टी को बनाने वाले रामविलास पासवान को गए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन उनके जाते ही पार्टी में पहली बार फूट की कहानी लिखी जा चुकी है। लेकिन राजनीति में ये कोई पहली बार नहीं है जब चाचा भतीजे का द्वंद्व पूरी दुनिया के सामने आ गया हो। बताते हैं आपको इस वीडियो में कि पहला ऐसा कब कब हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में आखिर हुआ क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के 5 सांसदों ने अपने मुखिया चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर दी और उनके चाचा पशुपति पारस को अपना नया नेता चुन लिया गया। माना जा रहा है कि इस बगावत की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि चाचा पशुपति पारस ने ही की थी। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 2020 विधानसभा चुनावों में चिराग को नीतीश का विरोध करना भारी पड़ गया। नीतीश ने पहले एलजेपी के एकमात्र विधायक को अपनी पार्टी में ले लिया। अब चिराग ना ही अपनी पार्टी के रहे और ना ही अपने परिवार के। यहाँ तक कि चिराग जब डैमेज कंट्रोल के लिए चाचा पशुपति पारस से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि जैसे हमने आपको बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जो राजनीति में चाचा भतीजे के बीच रार देखने को मिली है। इससे पहले भी भारत की राजनीति में कई मौके आए जब चाचा भतीजे के बीच सांप सीढ़ी का खेल खेला गया। चलिए पहली कहानी जिसका जिक्र सबसे ताजा है, पशुपति पारस और चिराग पासवान। एलजेपी के 6 में से 5 लोकसभा सांसदों ने चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता भी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब चिराग की एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता खत्म हो गई है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी की कमान चिराग पासवान के हाथों थी और वो पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेते थे। यही बात पार्टी के बाकी नेताओं को और उनके चाचा को भी पसंद नहीं आ रही थी और बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए से अलग लड़ने का फैसला भी चिराग का ही माना जाता है, जिसमें एलजेपी को भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब चाचा भतीजे पर भारी पड़ गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार चाचा भतीजे के बीच सियासी गणित बिगाड़ने के खेल का सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में ही देखने को मिला था। साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद रातों रात भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर शपथ ले ली थी और चाचा शरद पवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह सुबह 5:45 बजे राष्ट्रपति ने राज्य से शासन हटाया और 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाना उनका निजी फैसला है। हालांकि बहुमत न होने के कारण देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया और फिर एनसीपी ने कांग्रेस शिवसेना के साथ मिलकर सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार बना दी। अजीत पवार भी लौट कर आए और अब वो राज्य के डिप्टी सीएम है। महाराष्ट्र में तो जैसे चाचा भतीजे के बीच का झगड़ा बहुत पुराना है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की। बाल ठाकरे मुंबई के बेताज बादशाह थे, लेकिन शुरुआत में उनके बेटे यानी उद्धव ठाकरे राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनके भतीजे राज ने शिवसेना का काम करना शुरू किया। ऐसा भी समय आया जब राज ठाकरे को बाल ठाकरे की कार्बन कॉपी कहा जाने लगा। उन्होंने विद्यार्थी सेना बनाई। हालांकि बाला साहेब ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे उद्धव को सौंप दी। उद्धव ठाकरे की एंट्री तब हुई जब बाल ठाकरे खुद में बहुत टूट चुके थे। उनकी पत्नी मीना ठाकरे का भी इसी साल निधन हो गया था और उनके सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। 1996 में ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की लड़ाई सबके सामने आने लगी। दोनों की लड़ाई का नतीजा 1999 में विधानसभा में देखने को मिला। इस चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की करारी हार हुई। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना दी। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में भी चाचा भतीजे की इस लड़ाई ने समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान कराया। शुरुआत हुई साल 2012 विधानसभा चुनावों से, जब मुलायम सिंह यादव ने भाई शिवपाल की जगह अपने बेटे अखिलेश यादव को पार्टी का चेहरा बना दिया। इसके बाद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से टकराव शुरू हो गया। साल 2017 में तल्खियां इस कदर बढ़ गई कि भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और चाचा शिवपाल यादव ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। 2017 के विधानसभा में इसका असर ऐसा देखने को मिला कि बीजेपी को मैंडेट मिला और एसपी को भारी नुकसान हुआ। प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल। पंजाब में चाचा प्रकाश सिंह बादल ने भी अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल का राजनीतिक करियर बनाया। हालांकि ये भतीजे मनप्रीत को रास कभी नहीं आया। उन्होंने बगावत कर पंजाब पीपल्स पार्टी बना ली। साल 2016 में भतीजे मनप्रीत ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और चाचा से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। अभय और दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का अपना रुतबा है। अगर आप हरियाणा की राजनीति को जानते हैं तो आपने चौटाला परिवार के बारे में जरूर सुना होगा। ओम प्रकाश चौटाला और उनके 2 बेटे हैं, अभय चौटाला और अजय चौटाला।
शिक्षक भर्ती घोटाला में पिता ओम प्रकाश चौटाला और बेटे अजय चौटाला को जेल की सजा हुई तो छोटे भाई अभय चौटाला ने खुद को सीएम का दावेदार मानना शुरू कर दिया। हालांकि भतीजे दुष्यंत चौटाला ने उनका ये सपना चूर चूर कर दिया। दुष्यंत ने अलग पार्टी बना ली जिसका नाम रखा जननायक जनता पार्टी और आज हरियाणा की बीजेपी सरकार के साथ वो गठबंधन में है और वो डेप्यूटी सीएम भी हैं। तो देखा आपने किस तरीके से चाचा भतीजे की लड़ाई से पूरा एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है अलग अलग राज्यों की सरकार में, जिसने केंद्र सरकार की राजनीति में भी कुछ बदलाव किए हैं। लेकिन कौन से चाचा भतीजे के बीच का टकराव आपको सबसे प्रभावशील लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।